6 मंथ की बात करते हैं तो पूरा वर्ल्ड एक ऐसी डिजीज़ दैट मीन्स कोविड-19 से फाइट कर रहा है जिसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पता है और अभी तक इसकी वजह से मोर देन 5 मिलियंस पीपल्स इन्फेक्टेड हो चुके हैं। दैट मीन्स 5 मिलियंस पीपल्स को अभी तक ये हो चुका है और जिसकी वजह से टिल अभी तक अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 3,30,000 लोगों की डेथ भी हो चुकी है। तो अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि इस डिज़ीज़ का अभी तक कोई भी क्योर अवेलेबल नहीं है। दैट मीन्स ना कोई ही मेडिसिन्स हैं और ना ही इसके लिए कोई वैक्सीन अवेलेबल है। तो यहाँ पे कंटिन्यूसली जो मेडिसिन्स हैं एंड जो वैक्सीन्स हैं इस पे रिसर्च चल रही है। तो आज के इस वीडियो में यानी मैं राजीव इसी पे बात करेंगे कि जो वैक्सीन्स हैं, जो वैक्सीन है इसको बनाने में इतना टाइम क्यों लग रहा है एंड ये कॉमर्शियली दैट मीन्स पब्लिक के लिए कब तक अवेलेबल होगी। तो इस पे हम बात करेंगे। तो यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दैट कोई भी वैक्सीन्स को किसी भी वैक्सीन को डेवलप किया जाता है, बनाया जाता है। क्योंकि यहाँ पे हम बात करेंगे ह्यूमन बॉडी की, तो यहाँ पे सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया हैं जिन पे हमें बात करनी है, कितना टाइम क्यों लग रहा है। तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट फर्स्ट क्राइटेरिया होता है कि किसी भी वैक्सीन को हम जब डेवलप करते हैं तो हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया ये है कि ये सेफ़ है कि नहीं, इसको लेने के बाद कोई भी साइड इफ़ेक्ट तो नहीं हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि वैक्सीन्स लेने की वजह से लोगों को प्रॉब्लम होने लगी हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि इसको पहले चेक करना कि कोई भी वैक्सीन जब हमने बनाई है तो उसको एनिमल्स में सबसे पहले चेक किया जाता है कि इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है। तो इसमें टाइम लगता है उस वैक्सीन को किसी भी एनिमल्स को जो दिया जाएगा उसके बाद उसको चेक किया जाएगा कि इसको प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं हो रहा है। आफ्टर दैट सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि जिस चीज़ के लिए वो वैक्सीन बनाई गई है वो काम कर रही है कि नहीं कर रही है। दैट मीन्स इंड्यूस अ करेक्ट टाइप ऑफ इम्यूनिटी। इट इज़ ए प्रॉपर्टी ऑफ आवर इम्यून सिस्टम। यह हमारे इम्यून सिस्टम की प्रॉपर्टी होती है जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक पैथोजन या इन्फेक्शियस एजेंट से फाइट करता है। दैट मीन्स जो भी वैक्सीन आपने बनाई है किसी डिजीज़ के लिए बनाई होगी तो पता ये होना चाहिए कि वो वैक्सीन उस डिजीज़ से फाइट करे। ये ना हो कि पता लगा वैक्सीन्स तो हमने बना ली हैं बट हमने उसको दे भी दिया है और वो उस डिजीज़ से फाइट नहीं कर रहा है, तो उसका हमें कोई मतलब नहीं रहेगा उस वैक्सीन का। एंड इफिकेसी दैट मीन्स जैसा हम रिजल्ट चाह रहे हैं वैसा रिजल्ट हमें मिले। नेक्स्ट है बी अफोर्डेबल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जो वैक्सीन आपने बनाई है पब्लिक के लिए बनाई है, कॉमन मैन के लिए बनाई है, कॉमन पीपल के लिए बनाई है, तो अफोर्डेबल होना चाहिए। इतना महंगा भी नहीं होना चाहिए कि कॉमन पीपल जो भी जिसको एम करके आपने बनाया है वो उसको अफोर्ड ही ना कर पाए। तो आगे हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी कंपनीज हैं। इसमें अप्रॉक्सीमेटली करेंटली मोर देन 100 पोटेंशियल वैक्सीन इन मल्टीपल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, मतलब थ्रू आउट द वर्ल्ड मोर देन 100 से ज़्यादा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो वैक्सीन बनाने में लगी हुई हैं और इनका जो वैक्सीन बनाने का स्टेजेस हैं वो डिफरेंट स्टेजेस में हैं अभी। उसमें से WHO ने 7 से 8 जो कंपनीज़ हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनको सेलेक्ट किया है जो कि फ्रंट रनर्स हैं, जो कि आगे चल रही हैं। काफ़ी उनका वर्क वही अच्छा है और होपफुली वो जैसा रिजल्ट चाह रही वैसा अभी तक आ रहा है। तो इसमें हम बात करेंगे दो कंपनीज हैं। एक है मॉडर्ना INC दैट इज़ ए US बेस्ड बायोटेक कंपनी है जो कि वैक्सीन बना रही है। एंड नेक्स्ट है आपका ऑक्सफोर्ड वैक्सीन, जिसमें कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, उसके जो रिसर्चर हैं वो वैक्सीन्स को बना रहे हैं। इन दोनों ये दोनों जो ऑर्गेनाइजेशन है, रिसर्च इंस्टीट्यूट है, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने अपना फेज़ 1 जो ट्रायल है वो कंप्लीट कर लिया है। फेज़ 1 ट्रायल बेसिकली हम एनिमल्स में करते हैं, जो हमने बताया कि एनिमल्स में सबसे पहले चेक किया जाता है कि ये सेफ है कि नहीं है। तो टोटल 3 फेजेस होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड
थर्ड फेजेस। तो दोनों जो मॉडर्ना है एंड ऑक्सफोर्ड है, इन्होंने दोनों ने अपना फेज 1 ट्रायल कंप्लीट कर लिया है एंड होपफुली अगर सब कुछ ऑन ट्रैक रहा, सब कुछ अच्छे से चलता रहा ऐसे ही, तो सेकेंड एंड थर्ड फेज जो है ये जुलाई में स्टार्ट करेंगे। तो अभी हमने देखा कि ये इतना टाइम क्यों लग रहा है, तो टाइम लगने के पीछे यही रीज़न है कि ये जो 3 पॉइंट हमने डिस्कस किए, ये इनको कंप्लीट करने में ही अप्रॉक्सीमेटली 1 साल से 1.5 साल या 2 साल लग सकता है। वैसे भी अगर नॉर्मली किसी भी वैक्सीन्स को बनाया जाता है, डेवलप किया जाता है, तो उसमें सालों लग सकते हैं, कई साल लग सकते हैं। तो यहाँ पे तो फिर भी काफ़ी फास्ट ट्रैक पे काम हो रहा है, तो फिर भी होप कर सकते हैं कि नेक्स्ट ईयर तक जो वैक्सीन है वो अवेलेबल हो सकती है। तो यहाँ पे हम आगे देखते हैं कि कब तक पॉसिबिलिटी है जो वैक्सीन है उसके कॉमर्शियली आने की। तो यहाँ पे मॉडर्ना जो आईएनसी है, इन्होंने मार्च 23, 2020 में इसी ईयर में एक स्टेटमेंट अपनी साइट पे पब्लिश दिया था, जिसमें इन्होंने बताया था कि जो वैक्सीन है वो कॉमर्शियली 12 to 18 मंथ तक तो अवेलेबल नहीं होगी। दैट मीन्स हम बात करेंगे मार्च 21 अप्रैल तक, और इससे ज़्यादा भी जा सकता है। दैट मीन्स मिनिमम 12 मंथ बताया। अगर मार्च से लेते हैं, मार्च 20 से, तो मार्च 12 मंथ कितना हो जाएगा, मार्च 21। तो मार्च के बाद में ही हमें वैक्सीन मिल सकती है कॉमर्शियली। बट इन्होंने उसके आगे एक चीज़ और बोली है कि अगर इमरजेंसी कंडीशन आती है, बहुत ही इमरजेंसी होती है, देन यहाँ पे जो कुछ पीपल्स हैं जो कि हेल्थ केयर वर्कर्स हो गए, इनके लिए दिसंबर 2020 तक हम वैक्सीन तैयार कर सकते हैं, प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा इस वीडियो में कि जो वैक्सीन्स की अवेलेबिलिटी है कॉमर्शियली आपकी, वो मार्च 21 के बाद में ही आ सकती है। तो अभी यही कर सकते हैं कि प्रिवेंशन कर सकते हैं, मास्क लगा सकते हैं और डिस्टेंस रख सकते हैं। लोगों से जितना कम हो सके उतना मिलें और घर से जितना कम हो उतना ही निकलें, क्योंकि अभी इस साल या मार्च तक तो कोई भी वैक्सीन, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, जो भी रिपोर्ट्स अभी तक आ रही हैं उसके अकॉर्डिंग, तो अभी मार्च 21 तक तो कोई वैक्सीन नहीं आ रही है। अगर वैक्सीन आएगी भी तो वो ऐसे लोगों को दी जाएगी जो कि फ्रंट में काम कर रहे हैं कोविड-19 से फाइट करने के लिए। थैंक यू।